दोस्तों आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जहां पे बात होती है मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स की। लेकिन मैंने वहां पे ये देखा कि उन वीडियोस में ये बात नहीं होती कि कुछ ऐसा क्या बदला है जो उसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है और क्या उन कंपनीज के फॉरवर्ड विजन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स के साथ साथ उनके फंडामेंटल एनालिसिस को भी डीप में कवर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाशकर एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम 10,000 के टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते हुए चले। पहला स्टॉक है दोस्तों मेरा सिटी यूनियन बैंक का। अब सिटी यूनियन बैंक के ये मैंने लंबे चार्ट्स निकाले हैं एंड वीकली बेसिस के चार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2020 में हमें ये एक हाई बना हुआ मिला था। उसके बाद इस स्टॉक को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इस हाई को। 2026 में इसको इसने क्रॉस किया, यानी कि हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल गया। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई एंड फिर से उसी लेवल को रीटेस्ट करा। आप क्लियरली देख सकते हो, उसी लेवल को स्टॉक ने रीटेस्ट करा है एंड वहीं से इसने दोबारा से रिकवरी दिखानी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले तो टेक्निकली भाषा में इसको बोलते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट लेवल। तो रीटेस्ट से ही एग्जैक्टली यहाँ से रिकवरी आई है हमको एंड ये स्टॉक यहाँ से दिखाता है कि हमें अब एक अच्छी रैली दिखा सकता है। लेकिन अभी हमने बात करी खाली खाली आपके साथ टेक्निकल की। अब मैं आपको उन चीज़ों की तरफ लेके चलता हूँ, इसमें ऐसा क्या बदला है, क्या हमें अच्छा लग रहा है आने वाले टाइम पे। तो चलो एक बारी वो देख लेते हैं। दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है एंड इनका जो मोस्टली फोकस है वो साउथ इंडिया साइड है। अब नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो इतने इनके ब्रांचेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये एमएसएमई मोस्टली लोन्स देते हैं एंड मोस्टली इनके 70 to 80% आज भी जो ब्रांचेस हैं वो आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगी। चलिए, एक चीज ये हमने समझ ली कि बैंक से ये कहाँ पे है, क्या काम करता है। बैंक में दोस्तों सबसे पहले हम जो दो चीज देखते हैं वो होते हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। जो इनका ग्रॉस एनपीए था वो था 3.09% का, वहां से इसका 1.9% हुआ, यानी कि ग्रॉस एनपीए में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है एंड ये सबसे ज्यादा देखो पॉजिटिव होता है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो आप ये समझ के चलो कि कितना ऐसा पैसा है जो यहाँ पे बैंक को वापस नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे एनपीए के काफी सारे रूल्स होते हैं, मैंने आपको एक सिंपल भाषा में छोटी सी बात में समझाने का ट्राई करा है। उसी के साथ साथ नेट एनपीए प्रोविजन के बाद ये चीजें निकल के आती हैं, तो वो है 0.68%, जो कि करीबन पहले 1.25% हुआ करता था। तो एक ये चीज हो गई, जब एनपीए किसी भी बैंक के कम हो रहे होते हैं तो वो बैंक के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज होती है। चलो इसके साथ साथ अगर हम बात करते हुए चलते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो इनका फाइनेंशियल ईयर 26 में आप देखोगे 18% से प्रॉफिट बढ़ा है, वो भी कंपनी के लिए एक सॉलिड पॉजिटिव न्यूज है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी यहाँ पे हमको 21.92% देखने को मिली है। अब मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ कुछ चीज़ों की। यहाँ पे नेट एनपीए की बात मैंने बात कर ली, आपके साथ ग्रॉस एनपीए की कर ली एंड ये 8 क्वार्टर से रेगुलरली दोस्तों इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसी वजह से हमको जो स्टॉक है उसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए किसी भी बैंक के कम होंगे तो वो बैंक के लिए पॉजिटिव होता है। फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट का 18% से बढ़ा है, यहाँ जो प्रॉफिट है वो आपको 1326 करोड़ का देखने को आया है और नेट इंटरेस्ट रेट जो है इनका वो भी आप देखोगे तो दोस्तों 31% से बढ़ा है। डिपॉजिट और एडवांस रेशियो बैंक्स की देखी जाती है तो डिपॉजिट आप देख सकते हो 23% से बढ़ा है एंड एडवांसेस आपके 26% से हमें देखने को मिल रहे हैं। सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट करी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी बैंक का अब यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ तो एक चीज मुझे और भी अच्छी लगी थी, वो थी ब्रोकरेज की मैक्वायरी की रिपोर्ट, वो भी इन्होंने काफी पॉजिटिव निकाल रखी है। तो ओवरऑल ये दिखाता है कि सिटी यूनियन बैंक एक पॉजिटिव है एंड उसी के साथ साथ टेक्निकल भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब सिटी यूनियन बैंक में आपकी क्या राय है एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ। दोस्तों सेकंड स्टॉक जो अब मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं वो है पीजीएचएल का। पीजीएचएल का सबसे पहले हम टेक्निकली दिखते हुए चलेंगे। अब टेक्निकली देख सकते हो स्टॉक में आपको वीकली चार्ट्स पे एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसका भी आप देखते हुए चलोगे ये करीबन जो हाई है वो 2021 का ही है, तो ये 5 साल बाद अपने हाई को यहाँ पे तोड़ते हुए चल रहा है। अगर आप यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से जो कप एंड हैंडल पैटर्न में खाली अगर आप हैंडल का रेशियो भी देखते हुए चलोगे तो यहाँ से भी अब इसके टारगेट आपको यहाँ से ये 1800 पॉइंट तक के और निकल के आएंगे। जो ये रेशियो है, जिनको पता होगा, इस बीच में इसको डीप में यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ,
तो यहाँ से यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी 1700-1800 पॉइंट की मोमेंटम का ये स्टॉक अभी यहाँ से और निकलता है, अगर हम बात करते हुए चलते हैं टेक्निकल की। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आपको कंपनी में क्यों आ रहा है मल्टी ईयर ब्रेकआउट वो ज़्यादा समझाने का है, एंड आने वाले टाइम में कंपनी क्या कर रही है। देखो दोस्तों, ये पूरी वीडियो आपको लगता है कि 8-10 मिनट की जो वीडियो होती है, इसमें बैक एंड पे मेरी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है, एंड आई थिंक आपको वो दिखती भी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप वीडियोस को लाइक जरूर करा करिए। चलो, यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर की दोस्तों एक कंपनी है। मेनली आप देखो, इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 30% से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। और मैंने जब इनके लास्ट क्वार्टर के क्वार्टरली प्रॉफिट देखे और उसमें उसका मार्जिन देखा, तो 37% का ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे अब कंपनी एंजॉय कर रही है। एंड रेगुलरली मुझे वहाँ देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बढ़ रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे, अगर ये खाली आप इन्हीं बेसिस पे देखते होगे, इतना ज़्यादा है कि कोई भी यहाँ पे इसको बाई कर लेगा स्टॉक को। अगर वैल्यूएशन की आप बात करते हो, तो आपका जो इसका पी रेशियो है, जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है, वो करीबन 27-28 का है, एंड उसके मुकाबले ये सिर्फ 32 पे ट्रेड कर रही है। वैसे आप देखोगे तो ज़्यादा ट्रेड कर रही है, पर रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से आप इसको कंपेयर करोगे तो वो आपको यहाँ पे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। चलो, अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। दोस्तों सिंपली अगर ये फार्मा इंडस्ट्री की आप बात करते हो, तो ये सिंपल टैबलेट्स में कंपनी नहीं वर्क करती। ये डेफिशिएंसी में, विटामिन डेफिशिएंसी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें यहाँ पे ज़्यादा डील करते हुए चलती है। इनके मैंने कुछ प्रोडक्ट्स में बात करी, तो कुछ इनके देखो, मैं नाम हो सकता है क्योंकि मैं फार्मा इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो कोई ये कमेंट मत करना कि भैया आपने नाम गलत बोल दिया। तो न्यूरोबिन ये कोई है, लिवोजिन इनकी, एवियन है, पॉलीबन है, ये काफ़ी सारी इनकी चीज़ें वो निकल के आई जहाँ पे मैंने जो रिसर्च करी कि ये आयरन हो गया, B12 डेफिशिएंसी हो गया, इन चीज़ों पे जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे ये कंपनी ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई, एंड इनका जो कोर प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे यही है, एंड नर्व पेन रिलीफ पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो मैंने जब और ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च करी, तो मुझे ये समझ आया कि ये वाली जो इंडस्ट्री है, जो विटामिन डेफिशिएंसीज वाली इंडस्ट्री है, वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्योंकि डेफिशिएंसीज, आपके फीमेल डेफिशिएंसी हो चाहे मेल डेफिशिएंसी हो, मोस्टली फीमेल वाली, वो उनकी डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। आपकी विटामिन B12 की आप बात करो, चाहे विटामिन ई की बात करो, तो वो यहाँ पे ज़्यादा मुझे देखने को मिला कि हाँ भाई, इस इंडस्ट्री की डिमांड तो है। इसी वजह से स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी ये सारा मैंने आपको निकाल के दे दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बारी ले सकते हो, जिससे आप इसकी और डीप जो रिसर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की तरफ। दोस्तों, जो थर्ड मेरा स्टॉक है उसका नाम है भेल, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके अगर हम सबसे पहले देखते हुए चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स को, तो टेक्निकल चार्ट्स पे यहाँ आप देखते हुए चलोगे कि हमें बहुत ही एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला था। करीबन ये आप देख सकते हो 225 से लेके स्टॉक ने वन साइड रैली दिखाई है करीबन 425 तक की। इसके बाद अब स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, एंड ये कंसोलिडेशन जो होता है, वो हमेशा बोलता हूँ कि एक अप ट्रेंड के बाद जब स्टॉक में कंसोलिडेट होता है, एंड जब उसको वो एक बारी निकाल के चलता है, तो वो हमारे लिए और अच्छा देखते हुए हमको मिलता है। अब उस स्टॉक में आप देख सकते हो, वैसे इसको हम जो पैटर्न को बोलते हैं वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो जल्द ही ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, एंड उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉक ऑलरेडी के लिए रेडी हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो, इसमें भी ये अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे क्लियरली हमें देता हुआ मिल रहा है। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके कुछ फंडामेंटल्स की तरफ, एंड क्या इसमें हमें आने वाले टाइम में और कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, भेल में आपको जो देखते हुए चलना है वो है इसकी ऑर्डर बुक। आप इसकी ऑर्डर बुक देखते हुए चलोगे तो आपको 2,40,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी, एंड वहीं पे आप इसकी सेल लास्ट ईयर की भी देखोगे तो वो करीबन 30-35 हज़ार करोड़ की है। यानी कि नेक्स्ट 7-8 साल की तो ऑर्डर बुक कंपनी ने अभी भी होल्ड करी हुई है। इसी वजह से अभी इनका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 3x हुआ है, एंड उसी के साथ साथ जो इस साल में ऑर्डर ही आए हैं वो भी 75,000 करोड़ तक के ऑर्डर हमें देखने को मिले हैं। अब देखते हुए चलो, जो इनका फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू है वो भी हमें 19% से देखने को मिला है, और जो इनका प्रॉफिट है इस साल का फाइनेंशियल ईयर 26 का, वो ट्रिपल हुआ है। आप देखो, 534 करोड़ से करीबन 1578 करोड़ ये प्रॉफिट पहुंचा है। ऑर्डर बुक की हम बात कर चुके हैं, 7 ईयर सेल की। उसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नजर आई है वो है इनका मार्जिन रेशो।
14.2% का यहाँ पे हमको मार्जिन देखने को मिला है, यानी कि जो आपका क्वार्टर 4 है जो मार्च 2026 एंड हुआ है, उसका जो क्वार्टर 4 का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 14.2% आया है एंड ये 5% से यहाँ से बढ़ता हुआ दिखा है। ये एक है इस कंपनी के लिए सॉलिड न्यूज़ जिसकी वजह से ये इतना भागा है एंड आने वाले टाइम में भाग सकता है। अब आने वाले टाइम में और क्या इसके लिए अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको अभी ऑलरेडी बता रहा हूँ कि दोस्तों शांति बिल के आने की वजह से बोल सकते हो या न्यूक्लियर पावर की वजह से आप बोल सकते हो, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो कंपनी न्यूक्लियर पावर में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, आने वाले टाइम में और भी करने वाली है। ट्रांसफॉर्मर्स में बोल लो, चाहे आप किसी भी चीज़ में बोल लो, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इंडिया का टारगेट है 100 GW का न्यूक्लियर बाई 2047 और आज के टाइम में सिर्फ 8.8 GW है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, भारत भेल के लिए। तो ये भी चीज़ें दिखाती है कि यहाँ से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मैंने रिसर्च काफ़ी करी है, ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पे डाल रखा है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन एक ही चीज़ को करता हुआ चला जाऊँगा तो यहाँ पे ये वीडियो जो है 1 घंटे की बन जाएगी। इसी वजह से जो मेजर पार्ट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। चलो, अब मैं बात कर लेता हूं आपके साथ फोर्ड स्टॉक की। तो जो हमारा फोर्ड स्टॉक है दोस्तों वो है चेन्नई पेट्रो का। चेन्नई पेट्रो में सबसे पहले आप देखो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक ने मुझे एक अच्छी खासी रैली दिखाई। रैली दिखाने के बाद फिर से देखो वही हुआ, ये स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, एक ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हुआ एंड अब उसके बाद दोबारा ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब जितना ये यहाँ से जो लोग समझते हैं कि अगर यहाँ से जितना गिरा है अगर उतना ही रैली दोबारा दिखाता है तो ये स्टॉक भी एक बहुत अच्छा यहाँ से आपको निकलता हुआ दिखेगा। अब इसके फंडामेंटल मैंने नोट कर रखे हैं लेकिन मैं ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार इसको देखो आपको, क्योंकि क्या है कई लोगों को क्या लगता है खाली वो चीज़ देखना चाहते हैं, पढ़ना अपनी तरफ से नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके सामने से हट गया हूँ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसके ऊपर रिसर्च करिए एंड वापस इस वीडियो में आके कमेंट करिए। मेरा दोस्तों मकसद खाली अपने वीडियो से अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना भी नहीं है। आपको कितना समझ आ रहा है, कितना आप खुद पढ़ पा रहे हो। आप खाली अगर किसी की वीडियो को देख के किसी का भी, चाहे मेरा हो चाहे किसी को, खुद अगर पोजीशन बना लेते हो तो वो बहुत गलत होता है। कई बारी हमसे भी गलती हो सकती है एंड हम उसको मानते भी हैं। तो इन वीडियोस में आपको अगर आप खुद रिसर्च करके चलते हो तो वो आपके लिए और भी अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। फटाफट से अब 10,000 सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट करा दीजिए एंड मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, राधे राधे।